आप लोगों को इसके अंदर डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन में मिस्टेक से जैसे मैंने ग्रुप में फिर डाला था, फिर मैं एक बार वापस सुन लेता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर था 180 था। 178 में जो ये वाला पार्ट था, जब को दिया ना A इक्वल टू I2 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 2x2 ऑर्डर माइनस वो M into M ट्रांसपोज नहीं है, 2 टाइम M into M ट्रांसपोज। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये करेक्ट कर लीजिए, फिर एक करेक्ट उसमें भी कर लीजिए। वो 189 में था ना अपना जो सेकंड स्टेटमेंट में नहीं अपने फिर छोड़ दिया, देखो इसमें कुछ गलती है तो A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज कर, A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन अपने एक बार कर लेते हैं। ये मैंने वैसे तो सॉल्यूशन लास्ट में वापस समझा देता हूँ। क्या बोला, कैसे सोचेंगे अपने। लेट A दिया हुआ M is the real matrix of order 2 cross 1 such that the relation M transpose into M is equal to I। M transpose into M equal to I, ये वो I1 नहीं होगा, I होगा। फिर if lambda is the real number such that the relation AX equal to lambda है, तो आपको पूछा गया है कि फाइनली आप लोग lambda की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी उनका स्क्वायर का एडिशन क्या होगा। तो मुझे फाइनली से यहाँ पहुंचना है तभी लैम्डा मिलेगा मुझे। यहाँ पहुंचने के लिए दिया हुआ इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम होगा। अभी उसका काम कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं M ट्रांसपोज M आई है तो मैं इसको ऐसा तो नहीं कर सकता M into M ट्रांसपोज इक्वल टू M ट्रांसपोज इक्वल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटर उसको फॉलो नहीं करता है ट्रांसपोज के लिए। तो कहाँ फॉलो करता है, एडजॉइंट होता तो फॉलो करता, क्योंकि A into एडजॉइंट ऑफ उतना ही होता है जितना एडजॉइंट ऑफ A होता है। A into A इनवर्स उतना ही होता है जितना A इनवर्स में चाहे होता है, बट ट्रांसपोज में की कोई प्रॉपर्टी नहीं।
तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ये मेरा आई होगा। तो फिर मुझे ट्राई क्या करने की, ऐसा क्या करूं जिससे एम ट्रांसपोज इंटू एम कहीं तो आए। तो उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि भाई हम क्या करें कि इस ए को वापस किसी से मल्टीप्लाई करें। अगर ये एम इंटू एम ट्रांसपोज अगर वापस एम इंटू एम ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ही वो एम इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एम ट्रांसपोज बनेगा। तो यहाँ पर कहीं पर एम ट्रांसपोज इंटू एम बन सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इसी को उसी खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर सामने आई माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई आई माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, आई इंटू आई माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एम ट्रांसपोज इंटू आई तो सेम ही रहेगा। फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा क्योंकि आई से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 टाइम एम इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एम ट्रांसपोज। एंड व्हाट इज एम ट्रांसपोज इंटू एम, आई। तो अगर ये आई हो गया तो ये क्या बचा, 4 टाइम एम इंटू एम ट्रांसपोज। तो ये माइनस 2 टाइम एम इंटू एम ट्रांसपोज और माइनस 2 टाइम एम इंटू एम ट्रांसपोज, तो माइनस 4 टाइम एम इंटू एम ट्रांसपोज। तो दो फायदे हो गए, तो ये यूज भी आ गया और ये कट भी गया। तो ए स्क्वायर आई इज इक्वल आई। एक मैट्रिक्स है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, राइट। अब हमें पता था फाइनली जाना तो यहाँ है और हमारे पास रिलेशन कौन सा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ ए से स्क्वायर एक्स लैम्डा कांस्टेंट है ए, सही है। और वो ए एक्स की जगह पर वापस क्या डाल दें, लैम्डा एक्स, और ए स्क्वायर को क्या डाल दें, आई को 2 कर चुके हैं। तो बचा कौन, एक्स, एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स, तो एक्स इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स, एक्स को तरफ शिफ्ट करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, एक्स कॉमन निकलेगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स जो मैट्रिक्स है वो आप लोगों का है ना, बाद में लिखा है कि सम नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स है। तो एक्स नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा कंपल्सरी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 कोई 0 ना पड़े तो लैम्डा की दो वैल्यू +1 और उनका स्क्वायर का एडिशन दोनों का, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर 1, 1 + 1। तो वहां पर आंसर तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ एम इंटू एम ट्रांसपोज होगा, ये जो कैंसिल हो जाए तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो फिर मैंने चेक किया तो 2 था, तो वो ट्वाइस ट्रांसपोज। फिर ये 184 आप लोगों को ऑलमोस्ट सबका डाउट तो मैंने भेजा तो समझ आ गया था। फिर तो मेनली तो ट्रिगोस और जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग में कर रखा है कि ऐसा है तो क्या बताया हुआ, चैप्टर कोई भी हो, सब 3-4 चीजें सेम दे रखा तो क्या करना होता है, लेना है, तो हर एक में करना है। फिर एक बार 189 क्वेश्चन देखो, देखो 189 क्या बोले, लेट एम डिनोट, ये पूरा ऑलमोस्ट पीएनसी है क्वेश्चन। जब इन वेबसाइट बनाने को बोलते हैं मतलब कहीं ना कहीं पीएनसी की जरूरत पड़ती है अपने को। Let M denote the set of all real matrices of order 3×3। 3×3 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एलिमेंट के कौन से लेना है, कितने हैं, -3, -2, -1, 1 एंड 2। S1 वो मैट्रिक्स है जो A इक्वल टू A ट्रांसपोज, A इक्वल A ट्रांसपोज मतलब कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप बता सकते हो, कोई भी मुझे बता पाए, ये 5 एलिमेंट को लेके आप 3×3 के टोटल कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे तो आराम से पता चल जाएगा। 3 और इतना भी नहीं पता चलता फिर सोचना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहे हैं आपने। 3×3 के सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने हैं विद एंट्री -3, -2, -1, 1 और 2। अब ये 5 में से कोई एंट्री कर सकते हैं, कितना 5/6। बाकी लोगों को लगता है कि 5/6 सही है। 3×3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थ्री बाई थ्री में टोटल एलिमेंट कितने? 9। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आज सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC DEF, तो मुझे बता सकते यहाँ पर कौन से एलिमेंट कौन से होंगे? तो यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर E होगा। इसका क्या मतलब है कि इन तीनों के पास कोई नहीं, इन तीनों के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि जो आप यहाँ लोगे वही कंपल्सरी आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो चॉइस कितने लोगों के पास है? 6 लोगों के पास है, मतलब 6 एलिमेंट के पास ही है। और हर एलिमेंट को कितनी चॉइस है? 5 तो सही एकदम 5/6। तो कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे? 5/6 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। तो S1 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, एलिमेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो होंगे कितना होने वाला है? 5/6। ये समझ आया? अब S2 पे आ जाओ, कितने बनेंगे? A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, S2 इक्वल टू क्या कंडीशन दिया? A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, मतलब इनडायरेक्टली A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A किसकी कंडीशन है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे? इसको लेंगे, कितने बनेंगे? कितने? 0। क्यों 0? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स तो 0 होना ही चाहिए ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नेसेसिटी कंडीशन क्या है कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 एलिमेंट ही नहीं है आपके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 इज 0। सिमेट्रिक तो 5/6 बनेगा, बट स्क्यू सिमेट्रिक एक भी नहीं बनेगा, राइट। अब आ जाते हैं S3 पे। S3 पे क्या दिया है कि आपको ऐसे मैट्रिक्स बनाने हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट का एडिशन 0 बन जाए। प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट का एडिशन 0 हो जाए। प्रिंसिपल डायगोनल को हमने लिखते कैसे हैं? मतलब पूरा मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ये क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। A11 प्लस A22 प्लस A33 0 बनना चाहिए, करेक्ट। तो मुझे पहले ये बताओ, ये एलिमेंट लेने हैं, इस एलिमेंट को लेके कौन कौन से 3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिसका एडिशन 0? कौन कौन से पेयर है? -3 1 2, ठीक है। 1 2 और -3 का एडिशन 0 होगा। फिर -2 1 1 2 -1 1, ये भी हो सकता है। और बस तो कोई नहीं है, कोई कितना? बस यही चीज, बाकी कोई भी 3 नंबर ऐसे नहीं कि जिसका एडिशन करोगे तो 0 होगा। ये 3 नंबर आप किसको देने वाले हो? इसको प्लेस कितने नंबर कितने? 3 प्लेस पे 3 नंबर को अरेंज करना है। 3 फैक्टोरियल 3 प्लेस पे 3 नंबर को अरेंज करना है, बट 2 रिपीट हो रहा है। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बाई। ये सिर्फ आपने कौन सा भरा? प्रिंसिपल डायगोनल के ही 3 एलिमेंट भरे, उसको छोड़कर अभी भी कितने बाकी है? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कितनी चॉइस? कितनी चॉइस? 5। इसके हर एक के पास कितनी चॉइस? 5। तो बाकी 6 एलिमेंट को भरने के लिए 5/6 5/6 5/6 3 फैक्टोरियल into 5/6, तो 6 टाइम 5/6 6/2 तो 3 टाइम 5/6, और ये भी 3 टाइम 5/6। तो इस बार के ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन 0 बनता होगा? तो सारे वही है, इन सब का टोटल मान लूंगा तो कितना आ जाएगा? 12 into 5/6 12 into 5/6। तो मतलब मैं थर्ड में S3 में, ये S3 की बात हो रही थी, तो S3 में नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हैं?
12 टाइम 5s2 तीनों का अलग अलग पता चल गया। पहले में 5s6 मैट्रिक्स बनेंगे सिमेट्रिक जो होंगे, दूसरे में एक भी नहीं बनेगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल 0 चाहिए, 0 नहीं। थर्ड 12 टाइम 5s6 जिसकी कंडीशन के प्रिंसिपल डायगोनल का एडिशन 0 बनना चाहिए। ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 यूनियन, अच्छा वहां पर S2 होगा ना बीच में, U2 तो कुछ नहीं होगा ना, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। अगर S1 यूनियन S2 यूनियन S3 तो S2 का कोई लेना देना नहीं है, उसमें तो एक तो मैट्रिक्स है ही नहीं, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ डायरेक्टली S1 यूनियन S3। तो ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन S1 यूनियन S3, यूनियन की फॉर्मूला नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन S1 नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन S3 माइनस नंबर ऑफ मैट्रिसेस इन S1 इंटरसेक्शन S3। नंबर ऑफ S1 कितना है 5s6, इसमें कितना है 12 टाइम 5s6। अब यहाँ पता करते कितने कॉमन है, आपको क्या लगता है, कितना सोचो, -312 पर रख के यहाँ पर -312 पर रख के कोई भी ऑर्डर मैं कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंक्लूड है, जिसमें ये -1 ये टोटल जो 5s6 है कौन से मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कभी ना कभी ये ADE जो होगा, सॉरी ADF जो होगा, कभी ना कभी तो -321 भी बना होगा। आपने इसकी कितनी चॉइस लिया है, ये 5s6 कैसा है पता है, देखना इसके 5 चॉइस, इसके 5 चॉइस, इसके 5 चॉइस, हमारे के लिए 5 चॉइस। अगर इसको इंडिविजुअल करूँ तो इसके 5s3 चॉइस और इसके 5s3 चॉइस। तो ये जो इसके 5s3 चॉइस लिए आपने 125 चॉइसेस ले, तो 125 चॉइसेस में एक चॉइस ये भी तो होगा ना, उस 125 चॉइस में कभी तो -312 भी होगा। तो उस -312 को यूज करके हम कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने 5s3 की, फिर तो कोई भी नहीं के पास है, और ये तीनों अपने आप मरे हो सकते हो अलग है, मतलब एक तरह से इसको लेके मतलब -312 को लेके मैं कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना पाऊंगा, 6 × 5s3। 6 × 5s3 कैसे, ये तीनों अपने आप में जो अरेंज हो सकता है, सही है। किसको लेके -211 को लेके, -211 को लेके कितने सिमेट्रिक बना सकते हैं, 3 × 5s3 की गेन का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा, ये 3 के लिए चॉइस है हमारे पास, कितनी 5s3, तो 3 टाइम 5s3। फिर 2 -1 को लेके सेम 3 × तो ये 12 टाइम 5s3 आपके रिपीटेशन वाले हैं जो दोनों में यूज हो रहे हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया ना। ये आपने इसके अंदर से वो मैट्रिक्स बनाया है जो सिमेट्रिक भी है, और वो सिमेट्रिक इसमें तो काउंट कर ही चुका हूं मैं सारे के सारे, तो इंटरसेक्शन को वापस माइनस तो करना पड़ेगा, वो हम माइनस कर रहे हैं। क्या कॉमन है सब में, तो ये 13 टाइम हो गया है ना, तो 5s3 कॉमन ले लेता हूँ, 5s3 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 13 टाइम 5s3 मतलब 125 माइनस 5 क्यूब 125, और इसका आंसर सामने दिया हुआ है 125 अल्फा, तो ये जो आंसर आता है वो मेरा अल्फा होगा, 5 × 12 और 15 15 माइनस 3 के बाद 3 आना चाहिए 189, देखो 1613 इसको सॉल्व कर लो, 1613 आता होगा, ये पीछे 3 आ रहा है ना, 5 × 15 माइनस 2 तो 3 मैच हो रहा है, तो फिर आगे फिर कुछ आ रही है, तो ये ऐसे करिए। फिर डाउट और जो वो मुझे बता दो।
124 ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था ना, 24 वाला, जिसमें हमने बताया अल्फा बीटा की वैल्यू को सिर्फ लेने की। तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, आज सिर्फ 24 ये हुआ था ना डिस्कस, वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन इन्हें देख रहा होगा। मैक्सिमम 50-60% क्वेश्चन देख देते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले, 50% वैसे दिख रहे हैं, 20-30% वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं, 10% और रिपीटेशन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि एक टाइम पर रिपीट होता है, और 10% वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसको थोड़ा सोचना पड़ता है। कौन सा 124? देखो ना 124 में बनना आप लोगों को पता था कैसे क्वेश्चन बनना कि एक पैटर्न बनना है, ठीक है। पैटर्न का सबसे पहले समझना है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एम आप लोगों को बोला है सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 a raised to 2k, a raised to 2k मतलब सारी इवन पावर कहाँ तक a raised to 20 तक, और n a raised to 2k minus 1 मतलब सारी a के होल पावर, ठीक है। 2k minus 1 कैसा नंबर देगा, और नंबर देगा, फाइन। अब a आपको दिया हुआ है 0 minus to 2n 0, फाइन। इसको और भी थोड़ा इजी कर सकते हैं, तो मुझे बाद में ध्यान है, पहले इस पे ध्यान आ जाना चाहिए, बट 2 कॉमन ले लेता हूँ,
उतना काम थोड़ा तेजी हो जाता है, कुछ नहीं। और पर ठीक है, नहीं लिया मैंने, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आया। अब देखो ए स्क्वायर और ए रेज़ टू 4 पोजीशन में इसका पैटर्न समझ लेते हैं। ये स्क्वायर आया, ये ए रेज़ टू 4 आया, स्क्वायर ये आया, ए क्यूब बीच में देख लो। तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि जो ए के ऑड पावर है ना, उसमें प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, और ए के जो इवन पावर है उसमें सेकेंडरी डायगोनल 0 है, जिसके सब में सेकेंडरी डायगोनल 0 होने वाला है सब, राइट। और प्रिंसिपल डायगोनल के साथ क्या होता है, ए स्क्वायर जब किया तो -4 आया, ए रेज़ टू 4 में और 16 है। मतलब आप एक तरह से देखोगे तो यहाँ पर 2, अगर ये साइन नहीं चेक करता हूँ, ये 2:1 से चालू हुआ था, तो यहाँ पर जब ए स्क्वायर किया था 2:2 हुआ। साइन मत देखो, बस मैग्नीट्यूड पे फोकस करो। यहाँ पर 2:3 हुआ, ये 2:4 हुआ। अब उसमें अगर मैं साइन को इंक्लूड करता हूँ, ऐसा और एक स्क्वायर के अंदर आप देखोगे तो दोनों नेगेटिव हो गए, 4 के अंदर दोनों पॉजिटिव हो गए, तो 6 के अंदर दोनों नेगेटिव। तो फिर आप अगर एक पूरे का एडिशन करूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल बचेगा, सेकेंडरी डायगोनल तो कंफर्म है 0 0 ही, और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या एलिमेंट है, -4, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ -2² + 2⁴ -2⁶ + 2⁸ सबसे लास्ट में 2⁻20 तक जाऊंगा, तो स्क्वायर से चालू हुआ 2⁴, 2⁶, अगर मैग्नीट्यूड चेक करो तो लास्ट में 2⁻20। वो जब 2⁻20 होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, है ना, राइट। और सेम यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा फिर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यही सेम एलिमेंट यहाँ होगा। ये सीरीज में से अगर मैं -2² कॉमन ले लूं, और अगर -4 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 -2² प्लस 4 कॉमन लिया ना, ठीक है ना। तो अगर 2⁻² कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा, 2² बचेगा, यहाँ पर 2⁻4 बचेगा, 2² कॉमन लिया, और लास्ट में प्लस माइनस चलेगा, फिर 2⁻6 बचेगा, और लास्ट में माइनस बोले तो -2⁻18 कौन सी सीरीज, जीपी है ना। कितने टर्म जीपी के सीरीज में 10, 1 से 10 तक गए तो 10 ही टर्म, उसका एडिशन की फॉर्मूला a इंटू r/n, r कितना -4 तो -4 ना, r⁻n -1 अपॉन r-1। तो इसका आंसर 4:10, तो लाइक पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। तो क्या बचता है यहाँ पर -4 इंटू, अगर -4/-5 तो उसको माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 4/5 इंटू 2⁻20 -1। ठीक है, तो मुझे ये पूरा सीरीज पता चल गया। एम फाइनली अब यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आ रहा है 4/5 इंटू 2⁻20 -1 0 0 4/5 2⁻20 -1। ये आ गया। अब बी पे जाते हैं, बी की सीरीज, बी का पैटर्न, मतलब बी में सारे ही एक है, कौन से पावर है, और सीरीज कैसी बनती है, कौन सा डायगोनल 0 है, सेकेंडरी प्राइमरी, सारे प्राइमरी है। पहला क्या है, a प्लस a⁻³ प्लस a⁻5 से लेके कहां तक जाना है, a⁻19 तक। उसमें a क्या है मेरा
ये 0, राइट। यहाँ पर -2^1 2^1, तो एक क्यूब में क्या हुआ था 0 0। अब आप देखोगे तो यहाँ पर साइन बदल गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर 2 का क्यूब -2 का क्यूब, तो फिर a⁵ में क्या हुआ होगा 0 -2^5 +2^5 और 0। ये कहां तक जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो कहां तक जाएगा 2^19। बस ये देखना, यहाँ पर भी 2^19, बस ये देखना है कि कौन सा साइन नेगेटिव होगा। एक साइन नेगेटिव होगा ना हमेशा, राइट। तो कौन सा साइन नेगेटिव होगा 19 में 10वां एलिमेंट है आपका, 1 से चालू करके आप 19 तक गए तो कौन सा नंबर का मैट्रिक्स है 10th मैट्रिक्स है ना। तो फर्स्ट में आपका यहाँ पर आया, सेकंड में नीचे आया, तो 10th में कहाँ आएगा नीचे। ये ठीक है। जब आप ऐड करोगे ये 0, ये 0 और यहाँ पर क्या बना होगा -2^1 +2^3 -2^5 +2^7 चलेगा, लास्ट में +2^19। फिर ये 0 और यहाँ पर तो क्या फर्क पड़ा होगा नेगेटिव का फर्क होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगा उसका माइनस लगा दो, कितने फर्क होगा ना। इसमें से क्या कॉमन ले ले, अगर लेना है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 -2² +2^4 -2^6 up to the -2^19। कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है जीपी। जीपी का एडिशन की फॉर्मूला a इंटू r कितना है -4 रेस्ट टू पावर 10, नंबर ऑफ टर्म का 10 ही होंगे, r⁴ -1 अपॉन r -1, करेक्ट। ये माइनस पर या -2 का माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा 2/5 इंटू 4^10 -1, ठीक है। तो फाइनली n क्या मिला हम लोग को, अगर n पूरा लिखेंगे तो ये 0, यहाँ पर 2/5 4^10 -1, यहाँ पर -2/5 4^10 -1 और ये 0। ये ठीक है। और आपको n पे भी नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में n का भी स्क्वायर चाहिए। तो पूछा है लास्ट में आपको mn² क्या होगा, तो ये n आया, n को उसी के साथ वापस मल्टीप्लाई, तो n को अगर उसी के साथ अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे n² लाने के लिए 0 2/5 4^10 -1 -2/5 4^10 -1 और 0, ये आपका n² हो गया। पहले यहाँ से कॉमन क्या ले लिया 2/5, यहाँ से भी 2/5, तो 2/5 का होल स्क्वायर, तो 4/25। फिर क्या बचेगा, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4×10 -1 ये भी कर सकते हैं कि उसके बाद अपने 4×10 -1 भी यहाँ से कॉमन ले लें। 4×10 -1 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n² 4/25 तो था ही, और 4×10 -1 यहाँ से भी कॉमन और 4×10 -1 यहाँ से भी कॉमन, तो 4×10 -1 का होल स्क्वायर क्या बचा सर 0 1 -1 0 0 1 -1 0, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट 0 -1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये -1, बोला माइनस अगर कॉमन ले लो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो n² बेसिकली बना लास्ट में ये
-4/21 4:10 -1 का स्क्वायर इंटू आई। लास्ट में ढूंढना क्या है? mn स्क्वायर। m क्या है हमारे पास? m ये आया था, क्या कॉमन है? 4/5 इंटू 2/20, इसमें हमने 4:10 लिखा है तो 2 उसको भी 4:10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 2:20 तो क्या होता है? 4:10 -1, तो क्या बचा? आई बचा ना, I00 आई। तो वो आई, ये आई मल्टीप्लाई भी होंगे तो वापस आई ही हो जाएगा। तो इसका कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट और बाकी आई इंटू आई, तो आप लोगों का आई ही हो जाएगा। तो अब पूछा कि ये सब करने के बाद then mn square is a non-identity symmetric matrix। non-identity मतलब ये identity matrix नहीं बनेगा, जबकि identity matrix ही बनता है अगर ये i के साथ मल्टीप्लाई। i आपका identity matrix है, और तो ये तो गलत हो गया। skew symmetric matrix, skew symmetric matrix की कंडीशन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 0, इसमें नहीं है, ये तो 1001 है ना। इधर सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक तो बनेगा, पर आई है, बाकी तो कांस्टेंट है ये सबके सब। तो इसको अगर आप लोग ट्रांसपोज करोगे, इसको तो कुछ करना नहीं है ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज का किसका करोगे? इसका ट्रांसपोज तो वापस वही पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक तो बन ही रहा है, सिमेट्रिक बनता है मतलब सी की गलत, तो लास्ट वाला डी का मतलब ये नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइडेंटिटी सिमेट्रिक मतलब जिसका अंदर से 100 होगा, जिसका कि ए इज द करेक्ट आंसर। 124 तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट में करने का हो जाते हैं, पर टाइम लगता है, तो पैटर्न ढूंढो, फिर उसको भी सॉल्व करो। और कोई अपनी की और 120 130 तो वापस ढूंढना है कि ए स्क्वायर का आंसर वापस ए कब आ जाएगा। वो एक पैटर्न बनाना है, उसके बाद तो सेम पैटर्न पे वापस रिपीट होने वाला है। तो पहली बार ए कब वापस, मतलब ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो वापस ए बनेगा, आउटपुट है क्वेश्चन का मतलब पूरी बनेगी।
देखो ना 134 बताया कि इसमें भी वापस कुछ नहीं, आपको ये ढूंढना है कैसा पैटर्न बन रहा है। ये अभी तो बताइए कि आयोटा वगैरह दिया हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ए स्क्वायर जब मैंने किया मतलब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला, मतलब करते गया कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर आया फिर एक क्यूब होगा, फिर ए रेज़ टू 4 जब पता किया तो वो आई आ गया, तो मेरा काम हो गया। ए रेज़ टू 4 अगर आपका आई आ गया तो इसका लेके वापस ए रेज़ टू 4 को जब ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए रेज़ टू 5 को ए आ जाएगा, क्योंकि मुझे 5वीं बार वापस ए मिलेगा। और ए रेज़ टू 4 अगर मेरा आई है तो ए रेज़ टू 8 भी क्या होगा आई, तो ए रेज़ टू 9 कौन होगा ए, तो हर 4 के गेट के बाद ए रेज़ टू 1 को पहला ए आई, फिर वापस 4 के का ए आया, फिर वापस 4 के बाद ए आएगा, तो हर 4 के बाद ए आएगा। कितने लेने टोटल कितने लेने हैं, एन 1 से लेकर 100, हर 4 के बाद अगर ए पास तो कितने ए मिलेंगे, हर 4 के बाद अगर आ रहा है तो कितने मिलेंगे
तो भाई इसमें और कुछ नहीं कर सकते, देख के नहीं पता चलता, उत्तर से ही कर लेना पड़ेगा आपको, एक टाइम पे वापस आपको पता चल जाएगा ये कहाँ आ रहा है। ट्वेंटी
मेरी कुछ कैलकुलेट मिस्टेक हो रही है, पर क्वेश्चन में करना क्या है प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखो। तो आप लोगों को सबसे पहले एस एक्स सेट दिया हुआ है, राइट। एस एक्स सेट देने के बाद आप लोगों को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a इक्वल टू 10 a -110 और -0 पहले और सिग्मा निकालना है। किसका निकालना है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ तो एडजॉइंट ऑफ का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a टू पावर n-1 n क्या है इसमें? n तो पता है 3/3 तो n3 है तो 3 - 1 2 का n-1 है ना, डिटरमिनेंट ऑफ x बार n-1 डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट सोल्व किया फर्स्ट रो लेके तो फाइनली मेरे पास आया 1 + x चेक कर लेता हूं। तो 1 जब लूंगा तो रो छोड़ूंगा, कॉलम छोड़ूंगा, 1 बचेगा, 0 लेने की जरूरत नहीं है। a जब लूंगा तो साइन का प्लस ही आएगा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, ये 0 माइनस प्लस है a into a स्क्वायर। तो ठीक है, ये 1 + x² हो गया। 1 + x² के बाद 1 + x² आया और यहाँ पर क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ a आया हमारे पास 1 + x² तो उसका स्क्वायर करूंगा 1 + 2a² प्लस a⁴ आपको ये इसमें सिग्मा अप्लाई करना है। और कितने एलिमेंट तो दिया हुआ है? a बिलोंग्स टू a। ये जो a है वो किसको बिलोंग कर रहा है? इसको बिलोंग कर रहा है। a बिलोंग्स टू ये आप लोगों को फाइंड करके देना। तो उसके लिए अब हमें सबसे पहले वो a जिस सेट को बिलोंग कर रहा है वहां से एलिमेंट पता करना पड़ेगा, है ना। और वो सेट के अंदर क्या देगा? वो सेट के अंदर या तो मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ गलत है, क्योंकि ये तो सही है, इसमें कुछ गलत होने का सवाल नहीं है। a बिलोंग्स टू a क्या दिया हुआ है? पढ़ो एक बार और क्या मतलब निकालेंगे उसका? s कौन है? √n है। s कौन है? √n। आपको एलिमेंट किसके चाहिए? √n के एलिमेंट चाहिए। और n की रेंज क्या दे रखा है? 1 से लेके 50। तो s अगर 1 से लेके 50 है तो √n क्या हो जाएगा आप लोगों का? 1 से लेके 5 to
है ना, √50 तो क्या हो जाएगा 5√2। और फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि n कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो n अगर ऑड नंबर है तो उसके अंदर अगर ऑड नंबर अगर चेक करते हैं अपने, तो ऑड नंबर अगर चेक करोगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वन से लेके 5√2 हुआ। √2 की अगर अप्रोक्स वैल्यू भी अगर कंसीडर करें तो सबसे यहाँ पर मैंने यहाँ गलत किया। n आप लोगों को पहले से क्या लेने को बोला है, ऑड नंबर लेने को बोला है। तो ऑड नंबर अगर लेने को बोला है तो पहले n ऑड लूंगा ना, मैं बाद में n ऑड ले रहा हूँ। पहले ऑड लूंगा और फिर रूट अप्लाई करूंगा ना। तो 1 to 50 में ऑड नंबर कौन है, 1357 से लेके 49। तो आपका √10 कौन होगा, √1, √3, √5, √7, ये सब लेके लेना पड़ेगा ना। फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले रूट लगाया फिर ऑड नंबर ढूंढ रहा हूँ। उसमें होना क्या चाहिए, पहले ऑड लगाऊंगा फिर रूट लूंगा ना। तो √49 ये सारे आपके सेट के अंदर है और ए इसको बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। तो फिर ये निकल लास्ट में ढूंढना क्या अपने को, 1 प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस s स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है तो 1 प्लस s स्क्वायर का स्क्वायर, और a किसको बिलोंग कर रहा है, s को। तो पहले रख देते हैं ना यहाँ पर, स्क्वायर करना तो सारे रूट कैंसिल हो जाने वाले, सारे रूट कैंसिल हो जाए। सारे रूट कौन से हैं, मतलब सारे रूट कैंसिल होने के बाद कौन से नंबर बचेंगे, सारे ऑड नंबर। सारे ऑड नंबर का एडिशन क्या होता है, n स्क्वायर। कितने n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 25 आधे ऑड होंगे 50 में से, तो n स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सही है ना। सारे ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 कहां तक, 49 तक। तो ये n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर मतलब 625 हो गया, 625 प्लस 1। और ये आप लोगों को पहले से आंसर दिया हुआ है 100 और लैम्डा के बराबर। तो ये 625 है ना, ये 625 है, ये प्लस 1 करूंगा। अच्छा नहीं सॉरी, वो पहले वो 1 का एडिशन होगा ना, तो ये 1 आपका सब में एडिशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये सारे इवन हो जाएंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू द 50। 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 से लेके 25, 1 से लेके 25, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। स्क्वायर करने के बाद एडिशन करेंगे तो स्क्वायर किया तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 49 आ गया। अच्छा सॉरी, वो स्क्वायर भी तो करना है, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये। यहाँ तक समझ आया ना। उसके बाद जब आप लोगों को ऐड करना है तो सिग्मा ऑफ a बिलोंग्स टू a, ये आप लोगों का 1 प्लस a स्क्वायर अगर सारे लिखूंगा, ये अगर a है मेरे सारे बिलोंग्स कर रहे हैं, तो a स्क्वायर करोगे तो पहले क्या होगा, 1 प्लस 1 फिर स्क्वायर, फिर 1 प्लस 3 फिर स्क्वायर, फिर 1 प्लस 5 फिर स्क्वायर, फिर 1 प्लस 7 फिर स्क्वायर, ऐसे होगा ना। 1 प्लस 49 फिर स्क्वायर होगा। तो एक एक टर्म रखोगे ना, थोड़ी की अक्सर सारे टर्म रख दिया आपने, सिग्मा है तो फिर एक एक टर्म हम रखना है। तो अब ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, सिग्मा ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू द
50 का स्क्वायर, क्या कॉमन? 2 स्क्वायर। तो अगर 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा आंसर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू द 25 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर का एडिशन, सिग्मा स्क्वायर की फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, राइट? ठीक है ना? n into n plus 1 into 2n plus 1, मतलब यहाँ पर 51, ये 2 2 जा 2 3 जा 3 17 जा, सामने इसका आंसर 100 घंटा दिया हुआ है, 25 4 जा, ये 2 2 जा 213 जा 17 10 170 plus 51 221, ठीक है। तो दो मिस्टेक में मेरी, पहले फोल्ड करेंगे फिर रूट लगाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले रूट लगाओगे फिर n नोट लो, है ना? जैसे यहाँ पर n बिलोंग टू z दिया तो पहले n बिलोंग टू z करेंगे ना, फिर आप उसमें जो भी काम करना है वो करोगे। फिर देखिए ये जो 122 क्वेश्चन है उसको वो सिंबल समझ आया? उल्टा यू किसका है? किसका है? तो ये उल्टा यू सिंबल कहाँ यूज करता है पूरे में? कहाँ पर? इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन है भाई, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन, मतलब T1 कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके लिए करके देखो क्या होगा, मुझे बताओ। 122 करना है। मैट्रिक्स दिया वो वो बाजू में जैसे दिया हुआ A तो A जो है वो अंदर से जो भी पॉसिबिलिटी कम है।
आया। आप लोगों को उस क्वेश्चन में T1 मतलब क्या होगा, आपको क्या करना है फाइनली, T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 इंटरसेक्शन T4, मैट्रिसेस का इंटरसेक्शन लेना है, उसके एलिमेंट्स में कितने कॉमन एलिमेंट्स है वो ढूंढना है आप लोगों को। तो पहले T1 का मतलब क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से, Tn दिया हुआ है ना आप लोगों को, उसमें इन की जगह पर आप 1 रखोगे तो कितना आ रहा है s स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर को क्या बनना है I, s स्क्वायर को क्या बनना है I। फिर एक पोजीशन 2 रखोगे, 1 रखा तो s स्क्वायर हुआ, 2 रखोगे तो a⁻6 होगा, उसको भी क्या बनना है I। वो तो बाद की बात है, पहले s स्क्वायर देखते हैं। देखा आप लोगों ने s स्क्वायर, a क्या है आपका s स्क्वायर मतलब क्या होगा -1a0b को उसी के साथ वापस मल्टीप्लाई, तो मैट्रिसेस को s में से लेना है ना, लिखा है ना Tn = a belongs to a, तो मैट्रिसेस किस में से लेना है, s वाले सेट में से लेना है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है, ये 1 ये 0, ये माइनस है प्लस ab, ये 0 ये भी 0, ये 0 और यहाँ पर b स्क्वायर, और इसको भी इक्वल होना है I के बराबर। तो b स्क्वायर अगर I के बराबर होना है तो b स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा, और b स्क्वायर अगर 1 हुआ तो b को +-1 होना पड़ेगा, b को +-1 होना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में बोले कि ab बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 100, मतलब -1 हो नहीं सकता, तो b कंपलसरी क्या होगा 1। अगर b 1 हुआ, अगर b 1 हुआ, वो हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे कि b को 1 ही होना पड़ेगा। b 1 हुआ तो ये 0 हो गया, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास b कंपलसरी 1 है, और फिर a कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर b 1 है तो फिर यहाँ पर a की जगह पर मैं 2 भी रखूंगा तो भी तो -2 + 2 0 होगा, 5 रखूंगा तो भी तो -5 + 5 0 होगा, यहाँ पर बस तो माइनस है प्लस दे रहा है, तो फिर तो a कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। तो a बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू 100। अब अगर आपका s स्क्वायर अगर आप लोगों का I आ चुका है, s स्क्वायर अगर I आ चुका है तो a क्यूब भी, तो अगर s स्क्वायर आई है तो a क्यूब क्या आना है a, करेक्ट, a⁴ I, a⁵ a⁶ I, चलता रहेगा ऐसा, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब इसका कि a के पास कितने एलिमेंट्स है 100, और b के पास 1, कंपलसरी क्या होना पड़ेगा उसको, तो 1 ही होना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T1 इंटरसेक्शन T2 इंटरसेक्शन T3 अप टू द T100 तक जाना है ना, हाँ T100, तो कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो कितने होंगे कॉमन, a की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकता है, b आप लोगों का फिक्स है 1, तो आप लोगों के पास T1 आप लोगों को क्या बना, T1 कौन है s स्क्वायर, T1 कौन है s स्क्वायर, राइट। T2 कौन है a, तो T1 जो आप लोगों का s स्क्वायर है वो s स्क्वायर बनने के पीछे का रीजन तो ये a है ना, ये a की जगह पर आप कुछ भी रख सकते थे। अब जो a आप यहाँ पर रखोगे
वही तो ए आप लोग नेक्स्ट टाइम भी तो रखोगे, ऐसे थोड़ी कि हर बार ए बदलते रहने वाले हो। तो आपके पास जो भी ए लोगे वो आप लोग हर एक में वही ए रखने वाले हो। तो ए के पास कितनी चॉइस है? 100। तो उसके इंटरसेक्शन में भी कितने एलिमेंट आएंगे? 100। हर ए के पास अगर 100 चॉइस हो, ए हर जगह रखने वाला है। तो 1 लूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 लूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको ऊपर वाला क्वेश्चन है 121। 121 में 3 इक्वेशन दे रखे हैं। बोला है कि उसकी यूनिक सॉल्यूशन को x स्ट्रिक y स्ट्रिक z स्ट्रिक को कुछ भी सिंबल दे रखा है, उसको कोई ज्यादा सेंस नहीं है, पर उसका यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद d1 d2 और d3 सॉल्यूशन ढूंढना है, तो फिर तो d1 d2 d3 निकालना पड़ेगा आप लोगों को, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। और आपके पास एक ही अननोन है, इसमें कौन सा सबसे पहले निकालना चाहिए आप लोगों को? क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है और अल्फा आपको दिया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो डी निकालेंगे, पहला तो वही डी निकालेंगे। 121 में जैसे डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 अल्फा 3 1 1 1 0 एंड 2। सोल्व करते हैं ना, 1 ये 2 -1 6 -1 5। जैसे नॉर्मली डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, अल्फा जब लूंगा तो -1, तो क्या हो रही है? 2 - 5 ठीक, 2 - 5 तो -3 अल्फा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अल्फा +3 और ये 0 नहीं होना चाहिए। तो कंफर्म है कि अल्फा बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -3, क्योंकि -3 होगा तो 0 आ जाएगा, उसको छोड़ के कुछ भी ले सकता हूं, ठीक है। अब उसमें से मुझे बताओ, क्योंकि आपके पास अल्फा नहीं है और आप अल्फा अभी तो जान भी नहीं सकते, अगर जानना भी अगर ट्राई करो तो अल्फा ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट -3 तो नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है और मुझे सॉल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू ढूंढने बिना मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूं? अभी तो मेरे पास अल्फा निकालने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर अब d1 d2 d3 में से किसको पहले ढूंढोगे? किसको? d3 को, क्योंकि d3 में हम क्या मतलब dx dy dz, d1 d2 dz dx dy dz, तो किसको निकालेंगे सबसे पहले? dz को, क्योंकि dz में क्या करते हैं? z के कोएफिशिएंट हटा दे, तो अल्फा अगर आपके पास नहीं है तो इसको हटाने की ट्राई करना चाहिए। किस में हटेगा? dx में, dy में, dz में? dz में। तो सबसे पहले किसको लेंगे? dz लेंगे। dz जब लेंगे और कौन है यहाँ पर? 2 4 है 1, और अगर आपको और लास्ट में फिर z क्या हो जाने वाला है क्रेमर के हिसाब से? dz by d, भाई क्रेमर से ही सीखा है ना अपने को, x क्या होता है, dx by d होता है, y क्या होता है, dy by d होता है, z क्या होता है, dz by d होता है। तो अगर मैं dz ढूंढूंगा तो d में तो अल्फा है, तो dz तो निकालूंगा मैं, पर dz 0 आएगा तो ही मुझे फायदा है, कोई d का होना नहीं होना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार चेक कर लो, मेरी तरफ से 0 आना चाहिए। 1 लूंगा, ये 1 -1 लूंगा तो 3 - 4 -1, 2 जब लूंगा तो -1, हाँ 1 + 1 2 - 2 देखो 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो क्या पता चल गया? z क्या है? 0। अगर z 0 आ गया तो पिछले इक्वेशन में सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, ये सब उन्होंने प्लान से 2 वेरिएबल होंगे कि 3 वेरिएबल होंगे, तो भी एक z 0 आ गया तो फिर 2 इक्वेशन सोल्व करना पड़ता है। इसमें वो भी इजी हो गया कि z को 0 रखा तो x = 1, x को अगर 1 रखा तो x को 1 रख दूंगा तो y कितना देगा? 1 ही आ रहा है। तो ये तो आपके पास आपका यूनिक सॉल्यूशन मिल गया 1 1 और 0। फिर क्वेश्चन क्या है?
फिर क्वेश्चन है 110 आने के बाद 110 आ गया, फिर आपको बोला है कि अल्फा एक्स एस्ट्रिक 1 वाई एस्ट्रिक 1 कोमा अल्फा और लास्ट में 1 कोमा -1 बोले कि इसको कोलिनियर होना है तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज then the sum of the absolute values of all the possible values of alpha alpha के जितने भी possible values हो उन सबका एडिशन करना कोलिनियर की कंडीशन एरिया 0 पर एरिया तक जाने की जरूरत है स्लोप से होगा ना एरिया भी 0 ले सकते हो तो डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए b इक्वल टू bc वो सब भी कर सकते हो बट सबसे इजी क्या है स्लोप तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वेट कर लूंगा तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो अगर अल्फा की साइज वो कोऑर्डिनेट बन तो है ना y2 minus y1 करूंगा तो 1 minus अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1 इन दोनों का जो स्लोप होगा वही स्लोप इन दोनों का होगा तो इसका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 दिया है फर्स्ट में ये y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 करके तो 0 आ जाएगा ना नीचे x एस्ट्रिक और माइनस ठीक है इसमें एक्चुअली स्लोप से कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो लाइन दे रहे तो उसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर अगर एक कोऑर्डिनेट आपका सेम दिया एक कोऑर्डिनेट सेम होगा तो पैरेलल टू द y एक्सिस हो जाएगा तो फिर वहां पर दिक्कत आएगी तो इसलिए इसमें एरिया से ही करना पड़ेगा वरना तो स्लोप से करना चाहिए बट एरिया से तो एरिया आप लोगों का क्या होना चाहिए 0 एरिया को 0 ले रहे तो लास्ट में अल्फा इक्वल टू ±1 आ रहा है फिर दोनों का स्क्वायर का एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन एब्सोल्यूट वैल्यू का एडिशन करना है तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा 103 क्वेश्चन कैसे करके बताया कौन सा कंसेप्ट का क्वेश्चन है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल होता है सारे एलिमेंट का स्क्वायर का एडिशन बताओ कैसे करें
93 into आप सब लोग को पता है कि भाई इसका कंसेप्ट तो ये कि सारे टर्म्स का कितने एलिमेंट्स होंगे 3/3 है तो 9 तो 9 एलिमेंट्स होंगे तो s² + d² + d² + d² + d² + z² + d² + s² + i²। इसका एडिशन कितना आना चाहिए 6 और आपको लेना सिर्फ क्या है -1 0 and 1 6 आएगा वैसे 6 कैसे आएगा 6 बार या तो 1 यूज करोगे या तो -1 यूज करोगे तभी आएगा कि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 तभी 6 आता है बाकी 3 बार 0 यूज करोगे तो कौन से 3 में आप 0 रखने वाले हो कोई भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कोई भी 3 तो 93 ये 3 वो है जहां पर आप क्या रखोगे 0 और बाकी बचे कितने एलिमेंट 6 और उन हर एक के पास क्या चॉइस होगी या तो 1 या तो -1 तो दो चॉइस होगी हर एक 6 एलिमेंट 6 बचे ना अभी भी 10 to 2 raised to सही है 93 का आंसर 84 और 2 raised to 6 60 तो ये आपको ध्यान में रखना ही ऑलरेडी बात करके अपने प्रॉपर्टी लिख ही लेना है इसको और इसको प्रैक्टिस करते रहो इसको एक्स्ट्रा क्लास में अपने इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो है उसके पहले मैं आप लोगों को प्ले विद ग्राफ मतलब ग्राफ अलग अलग टाइप के जितने भी होते हैं तो कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी राइट कि जैसे बेसिक ग्राफ तो मैंने आपको सारे बता दिए कि मैंने आपको पता ही है सारे पीसवाइज फंक्शन के ग्राफ कैसे दिखते हैं राइट लोग कैसा होता है एक्सपोनेंशियल कैसा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन पैराबोला ड्रॉ करना है शिफ्टेड पैराबोला ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करना है उसमें फिर मोड लगेगा तो कैसा हो जाएगा उसमें सिर्फ DIF लगेगा तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा उसमें जब फ्रैक्शनल फंक्शन लगेगा तो ग्राफ का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये अब अपने सीखेंगे तो वो जो मैं आपको सिखाऊंगा उस टाइम पर आप लोगों के पास होमवर्क जैसा कुछ नहीं होगा बस आपको सीखना है ग्राफ बनाते कैसे तो इसलिए वो मैं पहले चालू कर रहा हूँ जरूरी भी हमारे कैलकुलस के लिए प्लस अब आप लोगों के पास और एक वीक का टाइम मिल जाएगा तो मैंने बोला है कि हमारा वेकेशन चालू उसके पहले आप लोगों को ये 3 चैप्टर कौन सा फंक्शन का असाइनमेंट फंक्शन का PYQ इनवर्स आई होप इनवर्स तो ऑलमोस्ट सबका हो ही गया था और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में जो भी बाकी वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो जो वेकेशन का टाइम होगा उसमें फिर मैं आप लोगों को 11 से कोई टॉपिक दूंगा रिवाइज करने के लिए उस पर फिर आप लोग को रिवीजन असाइनमेंट दे दूंगा ठीक है तो अभी आप लोगों का और अच्छा खासा टाइम है ये सबको कंप्लीट करना मानो
तो मजा ही खराब है। अंदर का टेबल भाग के